हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि रेखा x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो के बिंदुओं से परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तब सर स्पर्श जीवा एक स्थिर बिंदु से गुजरेगी जिसके निर्देशांक हैं आपको बताना है। ठीक है, तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारा परवलय है और रेखा x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो के बिंदुओं से परवलय वाई स्क्वायर एट एक्स पर स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो रेखा इस तरीके से होगी। इस पॉइंट से यदि हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो एक सेकंड दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये और यदि हम एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचते हैं तो इस तरीके से होगा। तो ये है एक और एक ये है, इन दोनों को मिला देंगे हम। ये कॉर्ड बन गया और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के जैसे दिख रहा है ये। ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। यदि आप इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं तो इसे x1 y1 हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, यदि हम इसे p और q नाम दे दें तो इक्वेशन होती है y इंटू वाई वन इक्वल टू में टू एक्स प्लस एक्स वन, टू ए एक्स प्लस एक्स। ये a आता है यहाँ। ठीक है, अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है इसकी, हमें इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू में एट एक्स। कंपेरिजन करें इसे वाई स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए एक्स से, तो फोर ए इक्वल टू में एट, मतलब ए की वैल्यू टू आ जाएगी। ठीक है, तो ए टू आ गया है, ए इक्वल टू में कितना आ गया, टू है। और हमें पता है कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यदि हम एक्स को टी मान लेते हैं, यदि हमने एक्स टी लिख दिया, ठीक है, तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स टी है तो टी प्लस थ्री इक्वल टू में वाई, तो वाई हो गया टी प्लस थ्री। ठीक है, अब यदि हम इस तरीके से बताएं इसे तो y इंटू वाई वन कितना है, वाई वन है टी प्लस थ्री इक्वल टू में टू मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस एक्स वन कितना है टी। सॉल्व करें तो ये वाई टी प्लस ये, यदि हम इसको एज इट इज रहने दें क्योंकि बाद में वैल्यूज तो रखनी ही हमें, तो ये हो जाएगा वाई टी प्लस थ्री इक्वल टू में फोर एक्स प्लस टी। ये किसकी इक्वेशन निकली है, ये इक्वेशन निकली है हमारी परवलय की, मतलब परवलय की इक्वेशन है। सॉरी, ये जो इक्वेशन है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की, मतलब पी क्यू की इक्वेशन निकल के आ गई है ये। अब पी क्यू की इक्वेशन यदि ये है, इसका मतलब पी क्यू का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, पी क्यू में जो आ रहा होगा। तो पी क्यू में कौन सा पॉइंट आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। यदि थ्री टू आ रहा होगा तो थ्री प्लस थ्री नाइन वाई, और यह जाएगा अपना थ्री प्लस एक्स और वाई के जगह में रखना है हमें वैल्यूज। ठीक है, तो हम यदि रखें वैल्यू को तो एक काम करते हैं, के वाली टर्म टी वाली टर्म को अलग कर लेते हैं और एक्स वाई को अलग कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे वाई टी लिखते हैं प्लस थ्री वाई इक्वल टू में फोर एक्स प्लस फोर टी। टी वाले को एक तरफ कर लेते हैं ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, टी को हमने यहाँ पे पहुंचाया तो ये हो जाएगा वाई टी माइनस, सॉरी, वाई क्यों कॉमन निकलेगा, टी कॉमन निकलेगा। टी कॉमन निकला तो यह जाएगा वाई माइनस का फोर, और इस तरफ एक ही तरफ भी रख सकते हो और कहीं दूसरे तरफ ले जाना है तो वहां भी कर सकते हैं इसे। तो प्लस का थ्री वाई यहीं पे रखते हैं, माइनस का फोर एक्स और इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू में जीरो। अब वैल्यूज रख के देखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी है, थ्री है। थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर माइनस का वन, तो माइनस का टी आ गया है, प्लस का वाई की वैल्यू ना टू रखना पड़ेगा, वाई की वैल्यू है तो टू रखना पड़ेगा। टू रखते हैं तो इक्वेशन नंबर वन पे देखते हैं हम, या आप इसे पेयर ऑफ टेंजेंट से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन से भी या फैमिली ऑफ लाइन से भी कर सकते हैं। तो टी है, वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो देख लेते हैं। यदि हम y की वैल्यू रखें, y की वैल्यू टू है, टू माइनस फोर फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो माइनस का टू आ जाएगा, माइनस का टू टी प्लस का सिक्स माइनस का ट्वेल्व। कुछ आ नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है,
और आप देख सकते हो टी भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो इससे तो कुछ निकला नहीं। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। यदि हम y को जीरो कर पा रहे हैं तो t नहीं रहेगा, तो y को मतलब ये वाली टर्म जीरो होनी चाहिए, y माइनस फोर वाली। फोर रखने पे हो जाएगी, तो फोर माइनस फोर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो गया प्लस थ्री बाय, अब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जीरो इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। तो अब हमने फोर रखा तो ट्वेल्व हो गया, और फोर मल्टीप्लाई टू करेंगे एट हो गया। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अब फोर और इस पे आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो टी वाई माइनस फोर, मतलब फोर माइनस फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई फोर माइनस फोर मल्टीप्लाई थ्री। अब देखें तो ये भी ट्वेल्व आ गया है, ये भी ट्वेल्व है, और ये फोर माइनस फोर जीरो हो गया है। तो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व भी जीरो, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। अब देखना फोर वन रख के फोर वन पे भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। योर क्वेश्चन 19 आंसर इज थ्री फोर्थ, ऑप्शन नंबर थ्री। थैंक यू।